अविरत धूप के नीचे आदिल विशाल खेत में काम करता है। उसकी कुदाल का हर वार उसके अटूट संकल्प का प्रमाण है। कुदाल सतह के नीचे किसी अडिग चीज से टकराता है, जिससे आदिल का श्रम एक अप्रत्याशित झटके के साथ रुक जाता है। जिज्ञासा और आशा की एक झलक से प्रेरित आदिल मिट्टी के नीचे छिपे एक रहस्य को उजागर करते हुए तीव्र तीव्रता से खुदाई करता है। आदिल पर अविश्वास की लहर दौड़ जाती है, क्योंकि उसकी उंगलियां सोने के एक बड़े टुकड़े के ठंडे ठोस रूप को छूती हैं। सुनहरा खजाना उजागर है। इसकी चमक आदिल के सामने फैली असीम संभावनाओं को दर्शाती है। अपने घर की शांति में आदिल की निगाहें सोने की डली पर टिकी हैं। उसके भीतर खुशी और आशंका का मिश्रण घूम रहा है। वह मौन बहस में फंसा हुआ स्थिर खड़ा है। क्या उसे सोना सरकार को सौंप देना चाहिए या अपने पास रखना चाहिए? आदिल सोने को ध्यान से देखता है, चिंतन में खोया हुआ। आदिल की पत्नी दृश्य में प्रवेश करती है। उसकी आवाज दृढ़ विश्वास से भरी हुई है। तुम्हें यह सोना सरकार को सौंप देना चाहिए, वह आग्रह करती है, क्योंकि यह किसी प्राचीन रहस्य से जुड़ा हो सकता है। आदिल सोने से अपनी पत्नी की ओर देखता है। उसकी बातों का भार उसके कंधों पर भारी है। आदिल घने जंगल के अंदर जाता है। सूरज की रोशनी जंगल की छांव से छनकर आती है। उसे इस बात का अंदाजा नहीं है कि अंदर क्या राज छिपे हैं। वह एक रहस्यमय गुफा पर ठोकर खाता है, जिसका प्रवेश द्वार घनी बेलों से ढका हुआ है, जो भूली हुई विद्या का संकेत देता है। गुफा के अंदर मंद प्रकाश में सोने के टुकड़े चमकते हैं, जो एक प्राचीन सभ्यता के खजाने का खुलासा करते हैं। आदिल सहज रूप से छिप जाता है। उसका दिल उसकी छाती में धड़क रहा है। जैसे ही आते हुए कदमों की हल्की सी आवाज सन्नाटे को तोड़ देती है। कई लोग गुफा में प्रवेश करते हैं। उनके चेहरे गंभीर और दृढ़ हैं, जैसे वे सोने के टुकड़ों की तलाश कर रहे हैं। उनकी हरकतें तेज और कुशल हैं।